Question number 1, multiple choice type. Choose the correct answer from the options given below. A part, a company pays 18% dividend. Solution, dividend is equal to 18% and it's ₹100 shares. ये क्या है? नॉमिनल वैल्यू. Is available at a premium of 20%. Premium is equal to 20% किसके ऊपर? On the nominal value. 20% of nominal value. Nominal value is 100. Solve करो. 20 upon 100 into 100. प्रीमियम कितना आ गया? ₹20. अब मेरे पास नॉमिनल वैल्यू है, प्रीमियम है, तो मार्केट वैल्यू. देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम. नॉमिनल वैल्यू इज 100, प्रीमियम 20, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? ₹120. The number of shares bought for ₹7,200. ये क्या है? इन्वेस्टमेंट. देयरफॉर यहां पर ऐड कर लो. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 7,200 रुपीज. अब मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने. नंबर ऑफ शेयर्स बोट किसके इक्वल आएंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट 7,200, मार्केट वैल्यू इज 120. 12 6s are 12 zeros are. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 60. आंसर थर्ड ऑप्शन. बी पार्ट 100. ये क्या दे रखा है? नंबर ऑफ शेयर्स. सॉल्यूशन, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 100. ₹100 शेयर्स. नॉमिनल वैल्यू ₹100. पेइंग 10% डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू 10%. आर बोट एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹20. डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹20. देयरफॉर मार्केट वैल्यू, nominal value minus discount. nominal value is 100. 100 minus 20 कितना आ गया? 80. and another 100. अब इन ये फर्स्ट केस था. फर्स्ट केस. अब सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है? सेकंड केस, another 100. number of shares is equal to 100. ₹100 shares. nominal value 100. paying 10% dividend. dividend is equal to 10%. are bought at ₹120. यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 120. टोटल, द टोटल डिविडेंड अर्न्ड इज. डिविडेंड मीन्स उसकी एनुअल इनकम निकालनी है. तो सबसे पहले AI1 निकाल लो.
AI क्या है? एनुअल इनकम। फर्स्ट केस के लिए किसकी इक्वल होगी? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 इंटू डिविडेंड परसेंट 10%। 10% का मीनिंग 10/100 डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज 100। 100 विद 100 कैंसल, कितना आ गया? 1000। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो लिख लो, एनुअल इनकम इज इक्वल टू, साइड पर एनुअल इनकम। कई बार बच्चों को समझ नहीं आता तो देख लो, फॉर्मूला लिख के यहाँ पर लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे, डिविडेंड 10% था, तो 10/100 इंटू 100। सारा सॉल्व करके कितना आ गया? एनुअल इनकम ₹1000। अब सेकंड केस में AI2 निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर्स 100। अब यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर भी कितना दे रखा है? 10%। तो 10/100 नॉमिनल वैल्यू इज ऑल्सो 100। 100 विद 100 कैंसल, यहाँ पर भी एनुअल इनकम कितनी आई? ₹1000। अब उसने पूछा टोटल डिविडेंड, देयरफॉर टोटल डिविडेंड। एनुअल इनकम को उसने क्या बोला है? डिविडेंड। डिविडेंड एनुअल इनकम, रिटर्न भी बोलते हैं इसको। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू ₹2000। आंसर सेकंड ऑप्शन, सी पार्ट। द मनी रिक्वायर्ड to buy 80 shares each of ₹60 and quoted at ₹70. Solution: number of shares is equal to 80। मनी रिक्वायर्ड क्या निकालना है? मैंने इन्वेस्टमेंट निकालनी है। अब नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹60, quoted at मीन्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹70। अब मैंने मनी रिक्वायर्ड ब्रैकेट पे इन्वेस्टमेंट, क्या फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट का? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स आर 80 इंटू 70। 7 8s are 56, 2 zeros एज इट इज। तो ये आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। डी पार्ट, ₹20,000 is spent in buying ₹50 shares with dividend 5%. Solution: इसका मीनिंग क्या हो गया? क्या दे रखा है? 20,000 स्पेंट किए हैं उसने, मीन्स इन्वेस्ट किए हैं उसने। इन्वेस्टमेंट is equal to ₹20,000। nominal value is equal to ₹50। dividend is equal to 5%। अब मैंने क्या निकालना है? द डिविडेंड अर्न्ड इज
डिविडेंड निकालना है, मीन्स उसकी एनुअल इनकम निकालनी है। क्या करेंगे? 5% ऑफ 20,000 लिखो, डिविडेंड अर्नड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट या इनकम। इनकम किसके ऊपर होगी? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो 5% ऑफ 20,000, सॉल्व करो, 5/100 इंटू 20,000, 2 zeros विथ 2 zeros कैंसल, कितना आया? ₹1000। आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन। ई पार्ट, ईच ऑफ ₹500 शेयर्स। क्या दे रखा है? नॉमिनल वैल्यू। सॉल्यूशन, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹500 is available at a discount of ₹100. Discount is equal to ₹100. Therefore, market value किसके इक्वल आएगी? नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। नॉमिनल वैल्यू इज 500 माइनस 100, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? ₹400. If the dividend on these shares is 8%, dividend is equal to 8%. अब क्या निकालना है? इनकम परसेंट। इनकम परसेंट को और क्या बोलते हैं? प्रॉफिट परसेंट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। डिविडेंड कितना है? 8%। 8% मीन्स 8/100 into nominal value. Nominal value is 500 is equal to profit percent. फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे लिखूंगी, P/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मार्केट वैल्यू इज 400 इंटू 400, 4s are, अब P की वैल्यू कितनी आ गई? P इज इक्वल टू, इधर भी कटिंग कर दो, 100, 5s are, P is equal to 8 into 5/4, 4 2s are, तो कितना आ गया? 10। P की वैल्यू 10 आ गई। इसने क्या पूछा है? इनकम परसेंट। देयरफॉर इनकम परसेंट इज इक्वल टू 10%। आंसर तो फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000। सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹45,000 in 10%, डिविडेंड इज इक्वल टू 10% ₹100 शेयर। नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। शेयर गेट्स ₹3,000 एज डिविडेंड। डिविडेंड ब्रैकेट में एनुअल इनकम कितनी दे रखी है? इज इक्वल टू 3,000। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर।
मार्केट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब देखो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। वैल्यूज पुट करो। अब डिविडेंड कितना दे रखा है? 3000। 3000 is equal to investment. Investment is 45,000. मार्केट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड 10% दे रखा है। 10% का मीनिंग 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू इज 100। कैंसल। अब मार्केट वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू, ये इधर आ गया और 100 3000 मार्केट वैल्यू के प्लेस पर आ जाएगा। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 45,000 इंटू 10 अपॉन 3000। 3 zeros with 3 zeros cancel। 3 ones are 15s are, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? ₹150। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मिसिस कुलकर्णी इन्वेस्ट ₹1,31,040। क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट। सोल्यूशन। इन्वेस्टमेंट is equal to ₹1,31,040 in buying ₹100 shares. Nominal value is equal to ₹100 at a discount of 9%. Discount is equal to 9% किसके ऊपर मिलेगा? ऑन नॉमिनल वैल्यू। 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इज 100। सॉल्व करो। 9%, 9/100 इंटू 100 कितना आ गया? ₹9। देयरफॉर मार्केट वैल्यू किसके इक्वल आएगी? नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। Nominal value is 100. 100 minus 9 is equal to ₹91. Next देखो, she sells shares worth ₹72,000 at a premium of 10% and the rest at a discount of 5%. Find her total gain or loss on the होल। अब देखो फर्स्ट पार्ट से मैं क्या, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मार्केट वैल्यू दे रखी है, यहां से मैं क्या निकाल सकती हूं? नंबर ऑफ शेयर्स। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है? इज इक्वल टू 1,31,040 अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी आई? 91। कटिंग करो 13 के टेबल पर। 13 7s are, 13 1s are, 13 zeros are, 13 zeros are, 13 8s are, 104 0 एज इट इज। 7 के टेबल पर कटिंग करो। 7 1s are 7, 3 0, 7 4s are 28, 2 8, 7 4s are 28,
70 इज 0। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए इज इक्वल टू 1440। अब उसने बोला है शी सेल्स शेयर्स वर्थ ₹72,000। अब नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू ये निकालने तो 72,000 के उसने बेचे तो 72,000 अपॉन 100 कितना आ गया 720 शेयर्स उसने सोल्ड कर दिए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब प्रीमियम दे रखा है प्रीमियम इज इक्वल टू 10%। किसके ऊपर मिलेगा ऑन नॉमिनल वैल्यू 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज 100 10 अपॉन 100 इंटू 100 कितना आ गया ₹10। देयरफॉर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू इज 100 प्रीमियम 10 आ गया तो नॉमिनल वैल्यू 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। अब देखो उसने 720 शेयर्स सोल्ड किए किसके हिसाब से 110 के हिसाब से। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 720 शेयर्स सोल्ड किए उसने 110 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो। अब 72 को 11 से मैंने मल्टीप्लाई करना है तो आसानी से कर सकते हो 72 को एज इट इज लिखो बीच में दोनों का सम 7 and 2 9 तो मल्टीप्लीकेशन हो गई रुपीस। अब नेक्स्ट देखो उसने क्या बोला है एंड रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब डिस्काउंट दे रहा है पहले तो रिमेनिंग शेयर्स निकाल लो रिमेनिंग शेयर्स इज इक्वल टू कितने थे 1440 माइनस 720 कितना आ गया 720 शेयर्स आ गए। अब ये उसने डिस्काउंट के ऊपर सेल करने हैं डिस्काउंट कितना डिस्काउंट ऑफ 5% किसके ऊपर नॉमिनल वैल्यू के ऊपर 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी थी 100 5% ऑफ 100 5 अपॉन 100 इंटू 100 ₹5। Therefore market value is equal to 100 nominal value minus discount is equal to ₹95। अब उसको कितने पैसे अब 720 शेयर्स सेल करने किसके हिसाब से 95 के हिसाब से। नाउ अमाउंट received is equal to 720 into 95 मल्टीप्लाई करो is equal to 68400 रुपीस। अब लिखो टोटल अमाउंट received is equal to पहले उसको मिला था 79,200 प्लस 68,400 ऐड करो 9 and 8 17 13 14 ये आ गया।
अब देखो उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 1,31,040। अब उसको रिसीव कितना हुआ, उस 1,47,000, तो उसको क्या हो रहा है, गेन। देयरफॉर उसने टोटल गेन और लॉस पूछा था, देयरफॉर गेन, ओनली गेन ही पूछा, गेन इज इक्वल टू इसमें से जो उसकी इन्वेस्टमेंट है माइनस कर दो, 1,31,040 माइनस करो, 10 माइनस 4 6, 5 7 माइनस 1 6, कितना आ गया, ₹16,560। आंसर। Question number 4. A man invests a certain sum in buying 15% ₹100 shares at a premium at 20% premium. लिखो solution। 15% क्या दे रखा है, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 15%, ₹100, नॉमिनल वैल्यू ₹100, प्रीमियम इज इक्वल टू 20%। किसके ऊपर, ऑन नॉमिनल वैल्यू, 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 20/100, नॉमिनल वैल्यू इज 100, तो कितना आ गया, ₹20। अब देखो क्या निकालना है, फाइंड हिज इनकम फ्रॉम 1 शेयर। फर्स्ट पार्ट, हिज इनकम फ्रॉम 1 शेयर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड कितना दे रखा है, 15%, मीन्स 15/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 100, 100 विद 100 कैंसल, कितना आ गया, ₹15। आंसर। सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ शेयर्स bought to have an income from the dividend is ₹6480। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं मैंने, डिविडेंड दे रखा है। सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ शेयर्स bought, अब डिविडेंड दे रखा है तो क्या फॉर्मूला होगा, डिविडेंड, टोटल डिविडेंड या डिविडेंड अपॉन डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू या इनकम फ्रॉम 1 शेयर, ये मैंने निकाल लिया। अब डिविडेंड कितना दे रखा है, 6480 अपॉन कितना आया, 15, कटिंग करो, 15 4 जार 60, 4 8, 15 3 जार 45, 3 0, 15 2 जार 30, तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 432। आंसर। अब थर्ड पार्ट, क्या पूछा है उसने, सम इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट पूछी है, सम इन्वेस्टेड किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू।
नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए मेरे पास 432। मार्केट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। नॉमिनल वैल्यू 100 है, प्रीमियम 20 है, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर ऐड करो। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम 20 है तो कितना आ गया 120। यूज करो 432 इंटू 120। 0 as it is। 12 2s are 24, 2, 12 3s are 36, 38, 3, 12 4s are 48, 48 and 3, 51 रुपीस। कितना आ गया 51,840 रुपीस आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऐश्वर्या बोट 496। क्या है ये नंबर ऑफ शेयर्स। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 496 रुपीज 100। क्या दे रखी है नॉमिनल वैल्यू इज रुपीज 100 एट रुपीज 132। ये क्या है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 132। फाइंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय हर। इन्वेस्टमेंट मैंने निकालनी है। फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट मेड बाय हर किसकी इक्वल होगी नंबर ऑफ शेयर्स into market value. Number of shares are 496, market value 132। मल्टीप्लाई करो कितना आ गया रुपीज 65,472। नेक्स्ट देखो इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम दीज शेयर्स if rate of dividend is 7.5%। यहीं पर ऐड कर लो डिविडेंड इज इक्वल टू 7.5%। सेकेंड पार्ट निकालना मैंने। सेकेंड पार्ट इनकम ऑफ ऐश्वर्या स्पेलिंग ASH ऐश्वर्या फ्रॉम दीज शेयर्स मीन्स उसकी इनकम एनुअल इनकम निकालनी है। इनकम फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स into dividend percent of nominal value. Number of shares are 496, dividend 7.5%। तो क्या लिखूंगी 7.5 को पहले मैंने ब्रेक किया 75/10%। परसेंट का मीन्स 1/100 ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 100। कटिंग करो 100 विथ 100 कैंसल। 5 15s are 5 2s are 2 2s are 2 4s are 2 8s are। मल्टीप्लाई करो 15 8s are 120, 12 15 4s are 60, 60 and 12 72, 7 15 2s are 30, 30 and 7 37 रुपीस आंसर।
अब थर्ड पार्ट, हाउ मच एक्स्ट्रा मस्ट ऐश्वर्या इन्वेस्ट। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होगी? हाउ मच एक्स्ट्रा must Aishwarya invest in order to increase her income by 7200? Means increased income is equal to increased income into market value upon dividend percent of नॉमिनल वैल्यू। सॉल्व करो। इंक्रीज्ड इनकम कितनी है उसकी? 7200 इंटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज 132 अपॉन डिविडेंड परसेंट 7.5%। 7.5 को इसका 10 ऊपर चला गया, परसेंट अपॉन 100 आना था, इसका भी रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100। 100 विथ 100 कैंसल, 5 के टेबल पर 5 2 जार 15, 5 जार 72 से छोटा 15 4 जार 60, 12 120, 15 8 जार 120, 15 0 इज 0। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? ₹1,26,720। Answer. Question number 6. Gopal has some ₹100 shares of a company A. Solution. For company A, nominal value 100, paying 10% dividend. Dividend is equal to 10%. अब यहाँ पर सम शेयर्स बोला तो लेट नंबर ऑफ शेयर्स, number of shares is equal to X. He sells a certain number of these shares at a discount of 20%. Discount is equal to 20%. किसके ऊपर? और nominal value 20% of nominal value. Nominal value is 100. Solve करो। 20 upon 100 into 100. 100 with 100 cancel. Discount कितना आ गया? ₹20. Therefore, market value, nominal value 100 minus discount कितना आ गया? ₹80। अब आपके पास मार्केट वैल्यू है एंड नंबर ऑफ शेयर्स जो मैंने सपोज किए हैं। तो इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स एक्स, मार्केट वैल्यू 80, तो कितना आ गया?
80x and invest the proceed। अब लिखो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर पहले लिखो 4B इन्वेस्टमेंट प्रोसीड इज इक्वल टू 80x नॉमिनल वैल्यू ₹100 at ₹60 market value is equal to ₹60 of company B paying 20% dividend is equal to 20% if his income from the shares sold increases by ₹1,800 find the number of shares sold by Gopal। अब देखो इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मार्केट वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट इज 80x, मार्केट वैल्यू कितनी है 60, कटिंग करो 2 4s are 2 3s are इज इक्वल टू 4x अपॉन 3। अब इधर से AI1 निकालो, एनुअल इनकम किसके इक्वल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मैंने लिए थे x इंटू डिविडेंड परसेंट 10%, 10 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। 100 with 100 कैंसल, कितना आया 10x। इधर भी निकाल लो नंबर AI2, नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल चुकी हूँ AI2। अब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने निकालने हैं 4x अपॉन 3 इंटू डिविडेंड परसेंट 20%, 20 अपॉन 100 नॉमिनल वैल्यू 100 कितना आ गया इज इक्वल टू 80x अपॉन 3। अब उसने बोला है इफ हिज इनकम फ्रॉम द शेयर सोल्ड इंक्रीजेस बाय ₹18,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। According to question, AI2 minus AI1 is equal to कितना 18,000। अब कितना आया, वैल्यूज पुट करो 80x अपॉन 3 माइनस 10x is equal to 18,000। LCM is 3, 80x minus 30x is equal to 18,000। 50x upon 3 is equal to 18,000। x is equal to 18,000 into 3 upon 15। 15 12s are 180, डबल जीरोस एज इट इज कितना आ गया 36, 12 3s are 36,
डबल जीरोस एज इट इज। एक्स मैंने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ शेयर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 3600। यही मैंने निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। आंसर स्टूडेंट्स आंसर रॉन्ग है, क्यों? यहाँ पर 50 था, मैंने 15 लिख दिया, अपॉन 50 आना था। अब जीरो विद जीरो कैंसल, 5 पर कटिंग करो, 5 3s are 15, 3 0, 5 6s are 30, 0 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करो, 3 0 is 0, 3 6s are 18, 3 3s are 9 and 10। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 1080 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन इन्वेस्ट a certain sum of money in certain sum of money मीन्स हमको सपोज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। सॉल्यूशन, let investment is equal to x, dividend 6%, 100 rupees shares, nominal value is equal to ₹100 at a premium of ₹12, premium is equal to ₹12। therefore market value किसके इक्वल होगी? नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू 100 प्लस 12 इज इक्वल टू 112 रुपीज। अब इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितनी ली है मैंने? एक्स अपॉन 112। अब नेक्स्ट देखो, व्हेन द शेयर्स फेल टू ₹96, ये क्या है? न्यू मार्केट वैल्यू। न्यू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹96। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? एक्स अपॉन 112 इंटू मार्केट वैल्यू 96। 16 के टेबल पर काटो, 16 6s are 96, 16 7s are 112। तो कितना आ गया? 6x अपॉन 7। He sold out all the shares bought and invested the proceed। इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ गई in 10%। इन्वेस्टमेंट दोबारा लिखो, इन्वेस्टमेंट मीन्स इसको आगे इन्वेस्ट कर दिया, इज इक्वल टू 6x अपॉन 7। डिविडेंड इज इक्वल टू 10%, 10 रुपी शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹10 at ₹8। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹8। अब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए?
इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अब कितनी है 6x अपॉन 7, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज 8, 2 3 ज़र 2 4 ज़र, कितना आ गया 3x अपॉन 28। अब AI1 निकालो फर्स्ट केस से, क्योंकि चेंज इन इनकम निकालना है मैंने। AI1 इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स देखो, फर्स्ट पार्ट में कितने हैं x अपॉन 112 नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर्मूला लिखो पहले, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ nominal value. Number of shares are x upon 112 into dividend percent. फर्स्ट केस में डिविडेंड 6% था, 6% मीनिंग 6 अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू 100। टू पर कटिंग करो, 2 3 ज़र 2 5 ज़र 6 ज़र, कितना आ गया 3x अपॉन 56। AI2 अब सेकंड केस में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 3x अपॉन 28, 3x अपॉन 28 into dividend, dividend is 10%, 10 upon 100 into nominal value, nominal value is 10, 10 tens are 100, with 100 cancel, कितना आ गया 3x upon 28। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखना है। अब इसको 3x को 56 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें 28 पार्ट्स में, तो ये बड़े पार्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AI2 माइनस AI1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, इफ द चेंज इन हिज इनकम इज ₹540 इज इक्वल टू 540। AI2 is 3x upon 28 minus AI1 3x upon 56 is equal to 540। LCM 56, 2 3s are 6x minus 3x is equal to 540, 3x upon 56 is equal to 540, x is equal to 540 into 56 upon 3, 5 and 4 9, 3 पर कटिंग करो, 3 1s are 3, 3 8s are 0s are, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 10,080। अब मैंने x क्या लिया था यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तो क्या आ गया रुपीस 10,080 आंसर। यहाँ इसी की फॉर्म में आंसर दो, क्या पूछा था, फाइंड द सम इन्वेस्टेड, और लिखो और सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू ₹10,080 आंसर।